देखो, अगर आपने एनयूएस में पार्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखे हो और अगर आप पार्ट एडमिशन के थ्रू अपना एग्ज़ाम देने वाले हो या दे चुके हो, तो उस केस में आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगी और पार्ट एडमिशन होता क्या है हम ये भी समझेंगे यहाँ पे। और जो पार्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, क्या उनको ओरिजिनल मार्कशीट के अलावा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलता है तो कैसे मिलता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पार्ट एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पार्ट एडमिशन का मतलब होता है कि आप किसी बोर्ड से ऑलरेडी अपनी पढ़ाई कर चुके हो, जैसे कि आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो और आपने 12th सीबीएसई से कंप्लीट कर लिया है, पास हो गए हो, लेकिन आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पे करना है जो उस समय आपने अपने एडमिशन के टाइम सीबीएसई में नहीं कर पाए थे। तो उस केस में जब आप एनयूएस में एडमिशन लोगे तो वो आप लोग का पार्ट एडमिशन के थ्रू आएगा। ठीक है, तो जब आप सीबीएसई से पास हो जाते हो या स्टेट बोर्ड से पास हो जाते हो और उसके बाद जब आप लोग एनयूएस में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो उस केस में ना आप लोग को पार्ट एडमिशन का सहारा लेना पड़ता है और आपका एडमिशन जो है एनयूएस में पार्ट एडमिशन के अंडर ही होता है। ठीक है, तो पार्ट एडमिशन का मतलब हो गया है कि आप सीबीएसई से पहले अपनी पढ़ाई कर चुके हो या स्टेट बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर चुके हो 10वीं क्लास की या 12वीं क्लास की, और आप पास भी हो। पास होने के बाद भी आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट जो एनयूएस से करना है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो नीट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट नीट के प्रिपरेशन के टाइम वो मांगते हैं वो एनयूएस से करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ऐसे सब्जेक्ट जो है ना एनयूएस से ही किए जाते हैं जब आप सीबीएसई से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो और ये सब्जेक्ट आपके सीबीएसई में नहीं होता है। तो पार्ट एडमिशन का मतलब सिंपल है कि अगर आप देखो स्टेट बोर्ड से पास हो, किसी भी बोर्ड से पास हो, ठीक है, सीबीएसई से पास हो, और अगर आप देखो दोबारा से अपना उसी क्लास को रिपीट करना चाहते हो या फिर उसी क्लास के कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो एनयूएस में उसे हम पार्ट एडमिशन बोलते हैं। ठीक है, पार्ट एडमिशन के बारे में समझ गए होंगे। और पार्ट एडमिशन में देखो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। 1 सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन आप ले सकते हो पार्ट एडमिशन के थ्रू। तो ये तो था पार्ट एडमिशन होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखो पार्ट एडमिशन का ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलता है ये आप जान लो। तो देखो पार्ट एडमिशन के लिए आपको मैं बताऊं कि जब आप पार्ट एडमिशन आप लेते हो तो उस समय ना आपको एक पॉपअप आता है कि पार्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को ओरिजिनल मार्कशीट अप्लाई करना होता है। तो अगर आप देखो पार्ट एडमिशन ले रखे हो ना, तो पार्ट एडमिशन वालों के लिए डैशबोर्ड में ही उनके एक लिंक मिलता है कि आप ओरिजिनल मार्कशीट के लिए अप्लाई करो। एनीवेज जो है देखो, कभी भी आप लोग के अगर आपने देखो पार्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन ले रखे हो तो एनीवेज कभी भी खुद से वो आपको ओरिजिनल मार्कशीट प्रिंट करके नहीं देगी। आपको क्या करना होगा, तो आपको डैशबोर्ड से ई सर्विस के थ्रू पार्ट एडमिशन का ओरिजिनल मार्कशीट मंगाना होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट चेंज में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि सिर्फ पार्ट एडमिशन के लिए होता है, ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन 200 रुपये के नाम से। तो ये जो है ना आप लोग के सिर्फ ये जो है ना पार्ट एडमिशन के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये और स्टूडेंट्स इसका लाभ नहीं उठा सकते। तो जो 1 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेते हैं, 3 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेते हैं और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो पार्ट एडमिशन के थ्रू होता है, वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है ना ऑनलाइन इनको अप्लाई करना होता है ई सर्विस के थ्रू। ठीक है, अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो जो पूछ रहे होंगे कि क्या सर अगर हमें ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा तो अदर जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो जैसा कि एनयूएस जो है ना आप लोग को 3 सर्टिफिकेट प्रोवाइड अब करती है, पहले 4 करती थी, अब 3 प्रोवाइड करती है। एक तो ये कि आप लोग का ओरिजिनल मार्कशीट हो गया, दूसरा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, तीसरा आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए करते हैं जो मतलब एनयूएस में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं, फ्रेश एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं, जिनके पास 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 5 या 7 मैक्सिमम सब्जेक्ट होता है, और जो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट उनमें रहता है, जो मतलब 5 सब्जेक्ट में मिनिमम पास होते हैं, उनको जो है ना एनयूएस ओरिजिनल मार्कशीट खुद से प्रिंट करती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट खुद से प्रिंट करके देती है, और जो आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो खुद से प्रिंट करके देती है। सिर्फ उनके लिए जिन्होंने मतलब 5 सब्जेक्ट का एडमिशन ले रखा है, जो पार्ट एडमिशन के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उनके लिए अलग मेथड है, उनको सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं। लेकिन पार्ट एडमिशन वालों के लिए ना देखो, जब आप अप्लाई करोगे ना पार्ट एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर एक पॉपअप आएगा और उसमें आपको बताएगा कि पार्ट एडमिशन वाले को सिर्फ मार्कशीट मिलेगी, ओरिजिनल मार्कशीट, वो भी अप्लाई करना होगा। बाकी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, बाकी जो आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ये सब सर्टिफिकेट में आप चाहो तो मतलब डिमांड कर सकते हो एनयूएस से, लेकिन
आपको एनयूएस ने इसके के लिए मना कर रखा है कि आपको सर्टिफिकेट ये सब नहीं मिलेगा। पासिंग सर्टिफिकेट के लिए साफ साफ मना कर रखा है एनयूएस ने। पासिंग सर्टिफिकेट देखो अब मिलता ही नहीं है। पासिंग सर्टिफिकेट जो है ना एनयूएस ने मना कर दिया है, वो देता ही नहीं है। पासिंग सर्टिफिकेट को एनयूएस ने मार्कशीट के साथ साथ जो है ना कंबाइंड कर दिया है। अब आप लोग की जो मार्कशीट आती है ना, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट के नाम से आती है। ठीक है, तो पासिंग सर्टिफिकेट तो इसी में होता है आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो पार्ट एडिशन के जो स्टूडेंट्स हैं आप सारे समझ गए होंगे। कितना फ़ीस लगता है मंगाने का वो भी जान लो। तो देखो फ़ीस यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट मंगाने का, यहाँ पे आप देखोगे तो 200 रुपये लिखा हुआ है। देखो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा चार्जेस लेता हूँ किसी भी कंडीशन में, तो आप मुझसे मत कराया करो। ये जो फ़ीस होता है ना, देखो मेरे भाई, ये जो फ़ीस लिखा हुआ है ना 200 200 100 200 100, ये जो है ना बहुत पुराना ये फ़ीस है। जब आप फाइनल पेमेंट करते हो ना तब आपको फ़ीस पता चलती है कि एक्चुअल में फ़ीस क्या है। ठीक है, आप करके देखना, फिर आप बाद में मेरे पास आना। तो ये जो 200 रुपये फ़ीस आपको बोला गया है ना, ये फ़ीस जो है ना ये ओल्ड वाला है। जब आप पेमेंट करोगे ना तो ये वही 350 400 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, कितने दिनों में आता है? तो 1 महीने के अंदर अंदर सर्टिफिकेट आपका आ जाता है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।